जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बुक डिकॉर्ड विथ राजीव कुमार। ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं हर सुबह क्यों उठता हूँ? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए या किसी गहरे मकसद के लिए? जापान के लोग कहते हैं अगर अपने आप इकिगाई ढूंढ लिया तो आप कभी बोर, थके या निराश नहीं होंगे और शायद आप ज़्यादा जिएंगे और बेहतर जिएंगे। इकिगाई जापानी शब्द है जिसका मतलब है ज़िंदगी जीने का वजह। इस बुक के लेखक हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मैरेली ने बताया है कि ओकिनावा नाम के जापानी द्वीप में दुनिया का सबसे ज़्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। जब उनसे पूछा गया आप इतने लंबे समय तक खुश कैसे रहते हैं, तो हर किसी ने कहा क्योंकि मेरे पास इकिगाई है। कोई मछली पकड़ता है, कोई बागवानी करता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है। हर किसी के पास एक कारण है हर दिन मुस्कुराने का, और यही कारण है उन्हें लंबी उम्र और मानसिक शांति देता है। सोचिए, अगर हम हर सुबह कुछ ऐसा करें जो हमारे अंदर से खुशी दे, तो क्या हमारी ज़िंदगी बदल नहीं जाएगी? इकिगाई कहता है काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, अपने दिल की आवाज़ सुनो। लेखक कहते हैं पर्पस ही वो चीज़ है जो इंसान को हर मुश्किल में ज़िंदा रखती है। जब आपके पास क्यों होता है तो कोई भी कैसे आसान लगने लगता है। आपका इकिगाई 4 सवालों के बीच छिपा है। जो आप पसंद करते हैं, सेकंड, जिसमें आप अच्छे हैं, थर्ड, जिससे दुनिया को फ़ायदा है, और फोर्थ, जिससे आप कमाई कर सकते हैं। इन चारों इंटरेक्शन ही आपका इकिगाई है। अब ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी अपने इकिगाई के बारे में सोचा है? अगर कल आपसे कोई पूछे तुम क्यों जिंदा हो, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका इकिगाई क्या हो सकता है। और अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे जापानियों ने स्ट्रेस फ्री लाइफ का रहस्य बनाया। जवानी को जिंदा रखने की जापानी कला। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो 80 साल के होकर भी जवान लगते हैं, जिनकी आंखों में चमक, जिनकी चाल में जोश और जिनका दिल अब भी बच्चों जैसा है? आप सोचेंगे इनके पास कौन सी जादू की दवा है, तो जवाब है इकिगाई। जापान के ओकिनावा गांव में लोग 90 और 100 साल तक जीते हैं, लेकिन सबसे कमाल की बात ये नहीं है कि वो जिंदा है, बल्कि ये कि वो खुश है, एक्टिव है और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। वो कहते हैं रिटायरमेंट हम तो जानते ही नहीं ये क्या चीज़ है, क्योंकि उनके लिए काम बंद करना मतलब ज़िंदगी बंद करना। उनका मानना है जब तक शरीर चलता है और दिल धड़कता है तब तक कुछ अच्छा करते रहो। ओकिनावा के एक बूढ़े किसान का उदाहरण लेते हैं। उस 97 साल के हैं, लेकिन अब भी रोज़ खेत में जाते हैं और फूल लगाते हैं। और जब उनसे पूछा गया आप अब भी काम क्यों करते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराता हुआ कहा क्योंकि ये मेरी खुशी है, ये ही मेरा इकिगाई है। राजीव, यही फ़र्क है एज बढ़ने और बूढ़ा होने में। एज तो नंबर है, लेकिन बूढ़ा होना एक मानसिक स्थिति है जो हर इंसान हर दिन कुछ करने का कारण रखता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। लेखक बताते हैं अगर आप ज़िंदगी में हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें अपनाइए। बिजी रहो, पर पर्पस के साथ। काम सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और योगदान के लिए करो। सेकंड, कभी पूरी तरह रिटायर मत रहो। कुछ छोटा ही सही, कोई हॉबी, छोटा बिजनेस, पढ़ना या गार्डनिंग करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। थर्ड, एक्टिव रहो, शरीर और दिमाग दोनों। दिन भर हल्की एक्सरसाइज, लोगों से बातचीत
और कुछ नया सीखना, ये सब शरीर को जवान रखते हैं। अब आपसे एक सवाल दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 80 साल के हो तो क्या आप उतनी ही खुशी से जी रहे होंगे जितनी आज? क्या आपका कोई ऐसा काम है जो आपको सुबह उठने पे मुस्कुराने पे मजबूर करता है? अगर नहीं तो शायद अभी वक्त है अपना इकिगाई ढूंढने का। फ्लो, जब इंसान और उसका काम एक हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने खो गए हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चला, घंटों बीत गए, लेकिन आपको लगा बस अभी तो शुरू किया था? अगर हाँ तो बधाई हो, आपने फ्लो स्टेट को छू लिया है, जो इकिगाई का सबसे पवित्र हिस्सा है। फ्लो का मतलब है वह मन की स्थिति जब आप पूरी तरह अपने काम में डूबे हो, ना कोई चिंता, ना कोई डर, ना कोई बोरियत, बस आप और आपका काम। एक जापान के कारीगर, सूफी शेफ और कलाकार इस अवस्था को टक्यूमी कहते हैं। वो हर काम को आर्ट बनाते हैं, चाहे वो लकड़ी काटना हो या फूल सजाना। लेखक कहते हैं जो लोग फ्लो में काम करते हैं वही अपने इकिगाई की सबसे लंबे करीब होते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं। सोचिए, आप एक सूखी से 50 साल से रोज़ एक ही काम कर रहा है, मछली काटना, चावल पकाना और रोल बनाना। लेकिन हर दिन वो इससे पहले दिन जैसी लगन से करता आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है परफेक्शन कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। वो फ्लो में है, वो काम नहीं कर रहा है, वो जी रहा है। फ्लो में रहने वाले लोग ज़िंदगी से शिकायत नहीं करते क्योंकि वो हर पल को पूरी तरह जीते हैं। आप भी सोचिए, जब आप कोई चीज़ पूरे मन से करते हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, पढ़ाई, वीडियो एडिटिंग या बोलना, तब आपको भीतर से शांति मिलती है ना, वो शांति ही फ्लो है। फ्लो में जाने के लिए लेखक 4 तरीके बताते हैं। फर्स्ट, ऐसा काम चुनिए जो आपको थोड़ा चुनौती दे, ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल। सेकंड, उस समय को बचाइए जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। थर्ड, हर डिस्ट्रैक्शन को बंद कीजिए, मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया सब ऑफ। फोर्थ, और सबसे ज़रूरी, काम को दिल से कीजिए, न कि मजबूरी से। अब 1 मिनट रुकिए और सोचिए, वो कौन सा काम है जिसमें आप टाइम भूल जाते हैं? क्या वो आपका इकिगाई हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए किस चीज़ में आपको फ्लो आता है, क्योंकि अगला पार्ट आपको सिखाएगा कैसे फ्लो को हर दिन को आदत बनाकर स्ट्रेस फ्री लाइफ जिया जाए। स्ट्रेस फ्री लाइफ, जापानियों का सीक्रेट फार्मूला। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई स्ट्रेस से भाग रहा है, लेकिन कोई सोचता ही नहीं कि असली सुकून कहाँ है। काम का प्रेशर, सोशल मीडिया की दौड़ और दूसरों से तुलना, हम सब किसी अदृश्य रेस में भाग रहे हैं जिसका फिनिश लाइन किसी को पता ही नहीं। लेकिन जापानी लोग कहते हैं स्ट्रेस मत हटाओ, उसे समझो, क्योंकि जो अपने मन को समझ लेता है वो दुनिया का सबसे शांत इंसान बन जाता है। ओकिनावा के लोग दुनिया के सबसे पीसफुल लोगों में गिने जाते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, चाहे मौसम कैसा भी हो, हालत कैसे भी हो। लेखक बताते हैं कि उनकी इस शांति का राज है इकिगाई प्लस फ्लो प्लस कम्युनिटी लाइफ। वो कहते हैं जो अकेला नहीं रहता वो तनाव में नहीं रहता। हर गांव में उनके छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिन्हें मोई कहा जाता है। जो लोग रोज़ मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी परेशानियां शेयर करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।
उनका मानना है स्ट्रेस को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है संबंध बनाना। स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है प्रॉब्लम को क्लेम माइंड से हैंडल करना। इकिगाई लिखता है, हर स्थिति में बैलेंस बनाकर रखो। अगर किसी दिन सब अच्छा नहीं चल रहा तो थोड़ा रुक जाओ, सांस लो और सोचो, क्या ये प्रॉब्लम मेरी एनर्जी के लायक है? क्योंकि स्ट्रेस तभी हावी होता है जब हम अपने माइंड को पॉज देना भूल जाते हैं। लेखक ने 5 जापानी आदतें बताई हैं जो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट, हारा हाचिबू, पेट सिर्फ 80% तक भरो, ज़्यादा नहीं, इससे शरीर और मन दोनों हल्के रहते हैं। इकिगाई प्रैक्टिस, रोज़ अपने पैशन पर थोड़ा काम करो, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो। थर्ड, कम्युनिटी कनेक्ट, दोस्तों और पड़ोसियों से जुड़ो, अकेलापन स्ट्रेस को जन्म देता है। फोर्थ, कंसा, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाओ, थैंक यू बोलना स्ट्रेस को पिघला देता है। 5, स्मॉल जॉयस, छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो, जैसे सुबह की धूप, चाय की खुशबू या किसी का मुस्कान। अब आपसे एक सवाल है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आपके पास कोई मोई है या कोई ऐसा ग्रुप है जहां आप खुलकर बात कर सकें? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, स्ट्रेस को दबाओ मत, उसे एक्सप्रेस करो, उसे चैनलाइज करो और अपने इकिगाई में बदलो। पार्ट 5, छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी खुशी। दोस्तों, आपने गौर किया है कि हम में से ज़्यादातर लोग खुशी को बड़ी चीज़ों में ढूंढते हैं। नई कार, बड़ा घर या छोटा बैंक बैलेंस। लेकिन जापानी लोग कहते हैं खुशी कभी बड़ी चीज़ों में नहीं मिलती, और रोज़ की छोटी चीज़ों में छिपी होती है। क्योंकि असली सुकून तब मिलता है जब हम अब जीवन को महसूस करते हैं, सिर्फ जीते नहीं। ओकिनावा के गांव में लोग सुबह सूरज की पहली किरण देखकर मुस्कुराते हैं। खाने से पहले इटाडा क्यूमिसो बोलते हैं, मतलब इस भोजन के लिए धन्यवाद। और जब बारिश होती है तो उन्हें कष्ट नहीं, आशीर्वाद मानते हैं। उनके लिए हर दिन एक गिफ्ट है, हर सुबह एक नया मौका है। हर छोटी खुशी उनका इकिगाई बन गई जाती है। वो कहते हैं, जो व्यक्ति खुशियाँ देखना जानता है वही बड़ी मुश्किलों को भी हंसकर पार कर जाता है। इकिगाई सिखाता है कि पर्पस हमेशा बड़ा नहीं होता, कभी कभी वो बस इतना होता है, किसी को मुस्कुराना, किसी को पौधों को पानी देना या किसी बच्चे को नई चीज़ सिखाना। क्योंकि हर छोटी पॉजिटिविटी बड़ी इनर पीस लाती है। लेखक कहते हैं, हर दिन कुछ छोटा अच्छा करो, क्योंकि वही मिलकर ज़िंदगी बदल देता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बुजुर्ग महिला का किस्सा है। वो रोज़ सुबह अपने घर के बाहर फूल लगाती है। किसी ने पूछा, आपके तो बच्चे दूर रहते हैं, ये फूल क्यों लगती हैं? वो बोली, क्योंकि जब लोग रास्ते से गुजरते हैं और मुस्कुराते हैं तो मुझे लगता है कि मैं किसी के दिन का अच्छा हिस्सा बन गई हूँ। दोस्तों, यही है इकिगाई, किसी और की मुस्कान में अपनी वजह ढूंढ लेना। लेखक के अनुसार छोटी खुशियाँ ढूंढने के 5 जापानी तरीके। माइंडफुलनेस। फर्स्ट, जो कर रहे हो पूरे मन से करो। सेकेंड, ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ के लिए शुक्रिया कहना। थर्ड, नेचर कनेक्ट, रोज़ कुछ मिनट पेड़ों, आसमान या हवा के साथ बिताओ। नंबर 4, स्लो लिविंग,
जल्दी मत करो, हर काम में ठहराव लाओ। 5 स्माइल हैबिट, रोज़ 5 लोगों को मुस्कुराओ बिना किसी कारण के। अब आपसे एक सवाल है, आपकी ज़िंदगी की वो छोटी खुशी क्या है जो आपको अंदर से शांति देती है? क्या वो सुबह की चाय, किसी का थैंक यू या किसी पुराना गाना? कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी छोटी खुशियाँ क्या हैं, क्योंकि वहीं से शुरू होता है आपका असली इकागाई। पार्ट 6 में द पावर ऑफ कम्युनिटी, साथ जीने की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अकेले होकर भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग साधारण ज़िंदगी जीते हुए बेहद खुश होते हैं? क्या फ़र्क होता है उनमें? जवाब है कम्युनिटी। जापानी लोग कहते हैं, अगर तुम्हारे पास लोग हैं जो तुम्हें समझते हैं तो तुम्हें दुनिया की कोई चीज़ नहीं हरा सकती। ओकिनावा के गांव में मोई नाम का एक परंपरा है। ये एक लाइफ ग्रुप होता है, 5 से 10 लोगों का छोटा परिवार जो एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ खाते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को ध्यान रखते हैं। लेखक बताते हैं कि मोई सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि इमोशन इंश्योरेंस है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो बाकी सब मदद करते हैं। अगर कोई अकेला महसूस करे तो सब उसे हंसाते हैं। यानी वहाँ अकेलापन नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। इकिगाई कहते हैं, जो इंसान दूसरों से जुड़ा है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है लोनलाइंस। लोग भीड़ में हैं और अकेले हैं। सोशल मीडिया पर हज़ारों दोस्त हैं लेकिन दिल से बात करने वाला कोई नहीं है। जापानी लोग हमेशा सिखाते हैं कि कभी अकेले मत रहो, क्योंकि जो लोग साथ जीते हैं वो ज़्यादा जीते हैं और बेहतर रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक 102 साल का दादी का किस्सा। वो हर शाम अपने मोई ग्रुप के साथ मिलती हैं। सब साथ बैठकर गाने गाते हैं, चाय पीते हैं और यादें शेयर करते हैं। किसी ने उनसे पूछा, आप इतनी लंबी उम्र कैसे जी ली? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं कभी अकेली नहीं रही। सोचिए, अगर हमारे पास भी ऐसा समूह हो जो हमें समझे तो क्या हमारी ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी? लेखक कम्युनिटी पावर के लिए 4 गोल्डन रूल बताए जाते हैं। जुड़ो, कनेक्ट। फर्स्ट जो अपने आसपास के लोगों से बातचीत शुरू करो। सेकंड, मदद करो। जब कोई मुश्किल में हो बिना कुछ सोचे मदद करो। थर्ड, साझा करो, शेयर। अपनी खुशियाँ और दुख दोनों शेयर करो। फोर्थ, सेलिब्रेट टुगेदर। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर सेलिब्रेट करो, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अब आपसे एक सवाल दोस्तों, क्या आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है जहां आप बिना डर के अपने दिल की बात कह सकें? अगर नहीं तो क्या आप आज से ऐसा ग्रुप बनाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन है वो लोग जो आपका मोई बन सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, साथ रहना सिर्फ ज़रूरत नहीं, एक इलाज है। पार्ट 7, हेल्दी लिविंग, लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग 90 या 100 साल तक कैसे ज़िंदा रहते हैं? वो भी बिना बीमार पड़े, बिना डॉक्टर के पास जाए। क्या उनके पास कोई जादू की दवा है? नहीं, उनके पास है जीने का तरीका, एक लाइफ स्टाइल, फिलॉसफी जिसे कहते हैं इकागाई, हेल्थी लिविंग। ओकिनावा जापान का वो गांव है जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंशन मतलब 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात है ये है, वो सिर्फ जी नहीं रहे, खुश होकर जी रहे हैं। उनकी सेहत का रहस्य किसी मेडिसिन में नहीं बल्कि उनके डेली हैबिट्स में। सिंपल खाना, हल्की एक्सरसाइज, पॉजिटिव सोच
और कम्युनिटी कनेक्शन उनका मंत्र हैं। ईट लेस, मूव मोर, स्माइल मोर। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग हारा हाची बू रूल मानते हैं, मतलब पेट सिर्फ 80% तक भरो, क्योंकि जब पेट पूरा भर जाता है तो शरीर लेजी हो जाता है और दिमाग सुस्त। और वो ज़्यादा नेचुरल फूड खाते हैं, हरी सब्जियां, फल, टोफू, सीव आदि। वो फास्ट फूड या ओवर थिंक से दूर रहते हैं। और सबसे ज़रूरी, वो खाना खाते वक्त शुक्रिया बोलते हैं, यानी इस भोजन के लिए आभार। यानी खाना भी एक माइंडफुल एक्ट है, न कि कंप्लेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 101 साल की जापान का व्यक्ति है, उसका नाम है उसी टनाका। वो हर सुबह हल्का स्ट्रेच करती है, फिर अपने गार्डन में काम करती है और दोपहर में दोस्तों के साथ चाय पीती हैं। किसी ने पूछा, आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? वो हंसकर बोले, मैं कभी जल्दी नहीं करता, कभी ज़्यादा नहीं खाता और कभी किसी से गुस्सा नहीं करता। कितना सिंपल बात है, लेकिन कितनी पावरफुल है। लेखक ने हेल्दी लिविंग के लिए कुछ गोल्डन हैबिट दिए हैं। स्लो ईटिंग, खाना धीरे धीरे खाओ और बाइट को महसूस करो। डेली मूवमेंट, रोज़ हल्की वॉक या योगा करो। स्लीप वेल, 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। नो ओवर थिंक, हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराना भी एक्सरसाइज है। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आपने आज सच में माइंडफुली खाना खाया है? क्या आपने अपने शरीर को थोड़ी मूवमेंट दी है? और क्या आपने किसी को मुस्कुराया है आज? अगर नहीं तो आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि लंबी ज़िंदगी का राज परफेक्ट बॉडी नहीं बल्कि पीसफुल माइंड है। पार्ट 8, मुश्किल वक्त में मुस्कुराने की ताकत। दोस्तों, जब ज़िंदगी आपकी प्लानिंग के खिलाफ जाती है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब मेहनत का फल नहीं मिलता, तो क्या आप करते हैं? हार मान लेते हैं या फिर मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं? जापानी लोग कहते हैं फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप इट, यानी 7 बार गिरो लेकिन 8वीं बार ज़रूर उठो। ओकिनावा और टोक्यो में रहने वाले लोग रिजिलाइंस को एक कला मानते हैं। उनका मानना है हर तूफान के बाद सूरज फिर निकलता है। जापान में जब 2011 का भयानक सुनामी आया था, हजारों लोगों ने अपना घर, परिवार, सब कुछ खो दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग फिर से घर बना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और दूसरों की मदद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इकिगाई को समझा था कि दुख, दर्द और परेशानी जीवन का हिस्सा है, भगवान नहीं है, बल्कि मजबूती से झेलना है। मुश्किल को स्वीकार करना और फिर से आगे बढ़ना। लेखक कहते हैं स्ट्रेस हमें तोड़ता नहीं, हमें मजबूत बनाता है। अगर हम हर परेशानी को ग्रोथ के मौके की तरह देखें तो ज़िंदगी हमें गिरा नहीं सकती। इकिगाई के लोग हर कठिनाई को में सीख ढूंढते हैं। दर्द में सबक बदलता है, असफलता को अनुभव में बदलता है और दुख को सहानुभूति में बदलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जापानी कलाकार किंटोसुए मास्टर, वो जब कोई मिट्टी का बर्तन टूटता है तो उसे फेंकते नहीं बल्कि सोने के धूल से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि क्रैक्स मेक इट्स मोर ब्यूटीफुल। इस कला को वो कहते हैं कांटोसुगी, जो सिखाते हैं कि टूटने के बाद भी इंसान और खूबसूरत बन सकता है। सोचो दोस्तों, अगर हमारा दिल टूटा है तो क्या हम भी अपने गोल्डन क्रैक नहीं बना सकते? इकिगाई के मुताबिक रिसाइलेंस माइंड बनाने के 5 तरीके हैं। एक्सेप्ट पेन, दर्द से भागो मत, उसे समझो।
स्टे कनेक्ट, दोस्तों और परिवारों से बात करो। कीप पर्पस एलाइव, अपना इकिगाई याद रखो, क्यों जी रहे हो। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो तुम्हारे बस में है बस वही करो। रेस्ट एंड रिफ्लेक्ट, रोकना कमजोरी नहीं, तैयारी है अगले कदम की। अब आपसे सवाल है, क्या आपने कभी किसी मुश्किल को झेल कर खुद को और मजबूत महसूस किया है? क्या आपने अपने टूटे हुए दिल की किंटसुगी की तरह जोड़ने की कोशिश की? अगर हाँ, तो आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हैं। पार्ट 9, कनेक्शन एंड फ्रेंडशिप, इंसानों से जुड़ाव की ताकत। दोस्तों एक बात बताऊं, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा, कार और बंगले हो, लेकिन कोई ऐसा ना हो जिससे आप दिल की बात कह सको, तो क्या आप सच में खुश रह सकते हो? इकिगाई कहता है, लोन लाइसेंस किल फास्टर देन स्मोकिंग, यानी अकेला मन सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक है। ओकिनवा के लोग रोज़ अपने दोस्तों से मिलते हैं। मोई नाम के ग्रुप बनाते हैं जहाँ 5-6 दोस्त रोज़ साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। वो कहते हैं जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने का नाम है। उनकी ये सोशल बॉन्डिंग और डिप्रेशन, स्ट्रेस और बीमारियां से बचाती है। यही उनकी लॉन्ग लाइफ सीक्रेट का बड़ा हिस्सा है। इकिगाई का मुताबिक जब आप किसी से इमोशन कनेक्शन बनाते हैं तो आप ब्रेन ऑक्सीटोन्स नाम का लव हार्मोन्स रिलीज करता है, जो आपको खुश, शांत और सुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स रखते हैं, पर असल ज़िंदगी में एक सच्चा लिसनर भी नहीं होता। इकिगाई सिखाता है, टॉक लेस ऑन फोन, मीट मोर इन पर्सन, क्योंकि असली खुशी स्क्रीन्स में नहीं, स्माइल में होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जापान का एक बुजुर्ग महिला मिसो ओकवा, जो 117 साल तक जिंदा रही। किसी ने उनसे पूछा, आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? वो मुस्कुरा कर और बोली, आई स्माइल एवरी डे बिकॉज आई हैव पीपल टू टॉक टू। सोचो दोस्त, 117 साल तक जीने की ताकत दोस्ती की गर्माहट से आई है। इकिगाई के अनुसार स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के 5 गोल्डन रूल। मोई बनाओ, अपने 3-4 सच्चे दोस्त के साथ रोज जुड़ो। ग्रेटिट्यूड दिखाओ, थैंक यू बोलना मत भूलो। लिसन डीपली, जब कोई बात करे बीच में मत टोको। सेलिब्रेट टुगेदर, छोटी छोटी जीतों को मिलाकर मनाओ। बी रियल, नकली रिश्तों से बेहतर है सच्चा अकेलापन। अब आपसे सवाल होता है, क्या आपके पास ऐसा कोई दोस्त है जो आपको बिना बोले समझ लेता है? क्या आपने आज किसी से दिल से कैसे हो पूछा है? अगर नहीं तो आज ही शुरू करो, क्योंकि रिश्ते वो ऑक्सीजन है जो हमें अंदर से जिंदा रखते हैं। पार्ट 10, द आर्ट ऑफ लिविंग विथ इकिगाई, जीवन को कला बनाना। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर हर सुबह आप मुस्कुरा कर उठें, अगर हर दिन कोई मीनिंग हो, अगर हर काम में आपका पर्पस दिखे, तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। यही तो है इकिगाई, द आर्ट ऑफ लिविंग, एक ऐसा तरीका जिसे ज़िंदगी सिर्फ गुजारी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ओकिनवा के लोग का राज यही है, वो हर दिन स्पेशल बनाते हैं, भली है वो दिन कितना भी साधारण क्यों ना हो। सुबह सूरज को देखकर एर्गिस्टो थैंक यू कहते हैं,
दोपहर में दोस्तों के साथ हंसते हैं और रात को भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। उनके लिए हर पल एक गिफ्ट है और हर सांस एक सेलिब्रेशन। लेखक कहते हैं, यू डू नॉट नीड ए रीजन टू बी हैप्पी, जस्ट बीइंग अलाइव ए रीजन इनफ। इकिगाई हमें सिखाता है, खुश रहने के लिए हमें परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, बस एक पर्पसफुल लाइफ चाहिए। हर दिन अपने आप से पूछो, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आज मैंने किसी को मुस्कुराया या नहीं। एक छोटे सवाल हमारे अंदर की डायरेक्शन तय करते हैं, क्योंकि बिना दिशा का इंसान तेज भागकर भी कहीं नहीं पहुंचता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जापान के मशहूर लेखक शिगी काजू कवामोरा कहते हैं, इकिगाई इज नॉट फंड, इट इज क्रिएटेड। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा, लेकिन उन्होंने हर संघर्ष से कुछ नया सीखा। उन्होंने कहा, जब तुम अपने काम, परिवार और खुद के बीच संतुलन बना लेते हो, वही दिन से तुम्हारा असली इकिगाई शुरू होता है। आप जानते हैं इकिगाई का रोज़ ज़िंदगी में कैसे लाएं? स्लो डाउन, जल्दी मत करो, हर पल को महसूस करो। डू व्हाट यू लव, वो काम करो जो तुम्हारे दिल को खुश करें। स्टे एक्टिव, शरीर को चलाते रहो, वो जंग नहीं खाएगा। बी ग्रेटफुल, हर सुबह और रात शुक्रिया बोलो। कनेक्ट डीपली, लोगों से सच्चे रिश्तों बनाओ। फाइंड पर्पस, आपने क्यों को खोजो, वही तुम्हारा इकिगाई है। अब ज़रा आंखें बंद करो और सोचो, अगर आज ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो क्या तुम एक कह सकोगे कि मैंने सच्चे दिल से जिया था? अगर जवाब हाँ है तो बधाई हो, तुमने अपना इकिगाई पा लिया है। अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरू करो, क्योंकि इकिगाई खूबसूरत रही है। शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। दोस्तों, याद रखो, जीवन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, पीसफुल होना है। हर दिन छोटा सा कदम भी मीनिंगफुल हो सकता है। और जब तुम अपने दिल की सुनते हो, तुम अपने इकिगाई की ओर करीब पहुंच जाते हो। तो चलिए आज से तय करें, हम सिर्फ जिएंगे नहीं, मुस्कुराया कर, महसूस कर कर और प्यार देकर जिएंगे। अगर आपको वीडियो ए बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बुक डिकोड विथ राजीव कुमार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, आपका टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला डिकोड मिस मत करना। जय हिंद।